नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भक्त भोलाराम का जागरण की अद्भुत कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर भगवान सचमुच आसमान में बैठा हो तो वह कितना दुखी होगा। हर पल कोई न कोई उससे कुछ मांग रहा है। भगवान नौकरी दिला दो, भगवान मेरा बेटा पास हो जाए, भगवान मेरी बीवी ठीक हो जाए। कोई भी उसे प्रेम से नहीं पुकारता, सब सौदेबाजी कर रहे हैं। अगर भगवान सचमुच होता तो अब तक वह पृथ्वी छोड़ चुका होता। हा हा हा। क्योंकि यह पूजा नहीं, यह बाजार है, सौदेबाजी है। और मनुष्य की पूजा भी उसी रंग की है, जहां प्रेम नहीं, केवल डर है। डर नरक का, लालच स्वर्ग का। डर और लालच बस यही दो खंभों पर खड़ी है सारी तथाकथित धार्मिकता। कहानी भक्त भोलाराम का जागरण। एक बार की बात है, एक गांव में भोलाराम नाम का आदमी रहता था। बहुत धार्मिक। सुबह सुबह मंदिर जाता, घंटियां बजाता, अगरबत्ती जलाता। गांव में सब कहते भोलाराम बहुत भक्त है। और भोलाराम के चेहरे पर भी वही गर्व झलकता, मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। लेकिन भीतर भीतर वह भय से भरा था। उसे लगता था कि अगर उसने पूजा न की तो भगवान नाराज हो जाएगा। कहीं उसकी फसल न खराब हो जाए, कहीं बच्चा बीमार न पड़ जाए। तो रोज वह भगवान को खुश रखने का सौदा करता। एक दिन बारिश नहीं हुई, फसल सूखने लगी। भोलाराम ने पूजा बढ़ा दी। अब वह दिन में 3 बार मंदिर जाता, फिर भी बादल नहीं बरसे। वह गुस्से में मंदिर के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, भगवान, मैंने तेरा नाम लिया, तुझे फूल चढ़ाए, अब तू मुझे क्यों सजा दे रहा है। पास ही एक बूढ़ा साधु बैठा था। मुस्कुराया, बोला, भोलाराम, तू भगवान से सौदा कर रहा है या प्रेम। भोलाराम बोला, मैं भक्त हूँ, प्रेम से पूजा करता हूँ। साधु हंसा, अगर प्रेम से करता तो बरसात न होने पर भी तेरा प्रेम न घटता। तेरी पूजा तो व्यापार है, तू फूल देता है, बदले में वर्षा मांगता है। यह धर्म नहीं, यह धंधा है। भोलाराम चुप हो गया। पहली बार किसी ने उसका नकाब उतार दिया था। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, क्या सचमुच मेरी पूजा झूठ है। फिर उसने मंदिर जाना बंद कर दिया। गांव वाले कहने लगे, भोलाराम नास्तिक हो गया। लेकिन भोलाराम भीतर जा रहा था। हर सुबह नदी किनारे बैठता, आंखें बंद करता, बस सांसें देखता। किसी से कुछ नहीं मांगता। धीरे धीरे भीतर एक शांति उतरने लगी। और एक दिन उसने महसूस किया,
जो भगवान वह खोज रहा था वह बाहर नहीं, उसी के भीतर है। वही सांसों में, वही धड़कन में, वही मौन में। उस दिन उसने मंदिर की घंटी नहीं बजाई, पर भीतर कुछ बजा। एक गूंज, एक आनंद जो किसी मूर्ति से नहीं बल्कि उसके अपने हृदय से उठी थी। ओशो कहते हैं, यही धर्म है। जब तक तुम बाहर खोज रहे हो तुम मूर्तियों में उलझे हो। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, ये सब मनुष्य की कोशिशें हैं बाहर कुछ थाम लेने की। पर जो भीतर उतर गया उसे किसी मूर्ति की जरूरत नहीं। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, कोई सत्ता नहीं जो आसमान में बैठी हो। भगवान अस्तित्व की वह ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। उसे पूजा नहीं चाहिए, उसे पहचान चाहिए। जब पहचान जागती है पूजा अपने आप घटती है। वह कोई कर्म नहीं, वह एक सुगंध बन जाती है। एक बार एक शिष्य ने मुझसे पूछा, भगवान में विश्वास करूं या नहीं? मैंने कहा, तू खुद को जान ले, फिर देख ले कि भगवान शब्द की जरूरत बचती भी है या नहीं। क्योंकि जो खुद को जान लेता है उसे नामों की, रूपों की, ग्रंथों की जरूरत नहीं रहती। वह हर क्षण प्रार्थना में होता है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी विधि के। ओशो हंसते हैं। लोग कहते हैं मैं नास्तिक हूं। मैं कहता हूं हाँ, अगर उनका ईश्वर वही है जो मंदिर में बंद है, मस्जिद में बंद है, तो मैं नास्तिक हूं। क्योंकि वह ईश्वर मरा हुआ है। मैं उस जीवित ईश्वर की बात करता हूं जो तुम्हारी हर सांस में नाचता है, जिसे तुम देखते नहीं क्योंकि तुम लगातार आकाश की तरफ देख रहे हो, और वह भीतर बहुत गहराई में प्रतीक्षा कर रहा है। कब तुम आंखें मूंदकर भीतर झांको। कहानी का समापन। भोलाराम अब मंदिर नहीं जाता, लेकिन अब उसका हर कदम प्रार्थना है, हर सांस पूजा है, हर काम ध्यान है। गांव वाले अब भी कहते हैं भोलाराम बदल गया है, और वह मुस्कुराकर कहता है, नहीं, मैं नहीं बदला। अब पहली बार मैं सच में जी रहा हूं। ओशो कहते हैं, सच्ची पूजा तब होती है जब कोई पूजा नहीं रह जाती, जब जीवन ही आरती बन जाए, जब प्रेम ही भजन बन जाए, तब भगवान नहीं बस होना रह जाता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा राधा लिखें, और यह भी बताएं कि आप यह YouTube वीडियो कहां से देख रहे हैं और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और अगर कोई जीवन से संबंधी प्रश्न हो तो वह भी पूछ सकते हैं।